Okay, today we will start our new chapter, that is the electromagnetism. हम अपना नया chapter जो है वो electromagnetism start करेंगे. This is the chapter number 14 in your book. Electromagnetism is the branch of the physics in which we study about the electric and magnetic effects of the charges. Electric और magnetic effects दोनों के बारे में जो है हम study करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, electromagnetism हैं. और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड फिनोमेना है वो आज हम इस जो है वो चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. यहाँ पे हम स्टार्ट में हमारे पास जो था, आपके पास स्टार्ट में जो है वो ये कंसेप्ट था कि आपके पास जहाँ कहीं भी होगी आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट, जहाँ पे भी फ्लो करेगा वहाँ पे आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. कि जहाँ जहाँ आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट होगा वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो हमारे पास जो है पहला जो कंडक्टर दिया हुआ है वो क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर. कि एक सीधी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट वायर है और उसमें से करंट जब हम फ्लो करते हैं तो उसकी कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. अब इसके लिए जो हम चीज़ कंसिडर करेंगे इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, अ थिक कॉपर वायर इज पास फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड vertically through a hole and place a compass needle on a cardboard along a circle with the center at the wire. अब डायग्राम आपके सामने आ गई. इसमें हमने एक जो है स्ट्रेट वायर कंडक्टर हमने लिया है. उस कंडक्टर को हमने वर्टिकली जो है वो कार्डबोर्ड में से, ये स्क्वायर शेप में हमारे पास कार्डबोर्ड है, इसमें से हमने पास करा दिए है. और एक कंपस नीडल, ये स्मॉल नीडल्स जो हैं वो साथ में आपको नजर आ रही हैं. ये वाली, ये जो है ये सर्कुलर, इसकी शेप जो होती है वो ऐसे सर्कुलर नीडल होती है. इसके अंदर एक जो है वो नीडल प्लेस होती है और उसके एक साइड पे जो है वो ईस्ट और वेस्ट जो है वो शो हुआ होता है. तो जैसे ही आपके पास यहाँ कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है तो इसके अंदर ये लगी हुई नीडल क्या कर देती है, मूव कर देती है. तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है. और इस आपके पास जो है, और ये हमने कार्डबोर्ड के अलोंग जो हम जब जैसे जैसे नीडल प्लेस करेंगे तो हमारे पास वो जो मूव करेगी उसकी जो डायरेक्शन हमारे पास बनेगी वो क्या, किस फॉर्म में बनेगी, सर्कुलर फॉर्म में. तो जैसे ही करंट हम इसमें से पास करवाते हैं नीडल मूव करना स्टार्ट कर देती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जब हम डायग्राम नीडल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल्स की फॉर्म में होती है. जैसे ही करंट स्टॉप करेंगे तो नीडल की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. इट मीन्स के रीजन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक करंट. as soon as the electrical current passes through the conductors the magnetic field is producing and the compass start moving. While when we stop the current, when we switch off the current, then the current will stop moving through the conductor and similarly a needle is also stop are stationary. So from this experiment we can conclude that the current will, whenever the current will passes through the conductor it will produces the magnetic field. कि जब कहीं भी कंडक्टर से आपके पास करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट होगी होगी, उसके साथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी. When the heavy current is passed through the wire, suddenly they set it as in the direction of the tangent of the circle. ठीक है, जैसे जैसे करंट वायर में
होगा तो ये नीडल की डायरेक्शन देखें, एक ही डायरेक्शन में रेड वाली इसका पॉइंट अपवर्ड है और जो वाइट पॉइंट है वो डाउनवर्ड है, तो हर तरफ सर्कल की फॉर्म में हमारे पास इस तरीके से नीडल की जो है वो डायरेक्शन आएगी। अब जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास नीडल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये दोनों डायरेक्शन शो की गई हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ये जो एरो शो कर रहा है, ये हमारे पास जो नीडल अंदर लगी हुई है मैग्नेटिक कंपास के। मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल एंड device which is used to detect the magnetic field कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी को पता करने के लिए एक छोटी सी हमारे पास कैंपर, एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसको हम क्या कहते होते हैं, मैग्नेटिक कंपास कहते होते हैं। तो ये जो एरोस शो कर रहे हैं ये डायरेक्शन है, ये दोनों आपके पास डायरेक्शन जो है वो शो की गई हैं। एक हमारे पास क्या है, इनटू द प्लेन है आपके पास डायरेक्शन, और दूसरी हमारे पास क्या है, आउट ऑफ प्लेन। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इनटू द प्लेन क्या है, डायरेक्शन सर्कल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। और जो हमारे पास जो है मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन आपके पास सर्कल्स जो बन रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन में, वहां पे सर्कल में डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये तो हमने डिफरेंट जब कंडक्टर लिया था तो हमारे पास उस फॉर्म में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसी होगी, सर्कल्स की फॉर्म में होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स इनको कहते हैं, जो आपके पास होती है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन कि इन सारे सर्कल्स का सेम सेंटर है, ठीक है। फर्स्ट जो सर्कल है उसका भी वही सेंटर है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, जैसे जैसे जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी वहां वहां जो शेप बनेगी मैग्नेटिक कंपास की, जो मूवमेंट होगी वो सर्कुलर मूवमेंट होगी, जैसे डायग्राम में भी शो किया गया है कि उसकी नीडल इस तरह सर्कल्स की फॉर्म में। तो जहां जहां मैग्नेटिक कंपास के सर्कल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वहां हम डॉट्स लगा देते हैं, उन डॉट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कौन सी शेप बन जाती है, सर्कल की शेप बन जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो शेप है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है। किसकी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर हम लें तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। और डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन पे उसकी डिपेंड करती है कि वो क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, a magnetic field is produced in a region surrounding a current carrying wire। कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वायर जो करंट कैरी कर रही है जिसमें से करंट गुजर रहा है, उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एंड द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में उसकी शेप होगी। सेकेंड हम इसका क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लाइंस ऑफ द फोर्स, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस की फॉर्म में शो करते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी को भी लाइंस की फॉर्म में शो करते हैं, और उन्हें भी हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आप कह सकते हैं। उनकी शेप क्या होगी, आर सर्कुलर होगी, एंड देयर डायरेक्शन इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। इधर सर्कल में दो ही डायरेक्शंस बन सकती हैं, either it will be the clockwise or either it will be anti clockwise। तो या डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो सर्कल हमने क्लॉकवाइज उसमें ड्रॉ करना है एरो या एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है। No current, no magnetic field. When there will be the no current, there will be no magnetic field present. Magnetic field will present as soon as the current will passes through the conductor. If we stop the current, then there will be the no magnetic field is present. तो ये मेन इम्पोर्टेंट 3 कंक्लूजन है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था लॉन्ग कंडक्टर लेके।
अब हम इन कंक्लूजन से, क्योंकि हमने डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन को बताने के लिए हमें जो है वो कोई रूल चाहिए कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास रूल मौजूद है जो एंड रिजल्ट से हम फाइंड आउट करते हैं, and this rule is known as a right hand rule. What is the right hand rule? Why we use the right hand rule? Right hand rule is used to find the direction of magnetic field. Right hand rule is used to find the direction of the magnetic field. Now what is the right hand rule? Its statement is there. Now the statement of the right hand rule is in front of you, and this statement is, if the wire is grasped, grabs का मतलब होता है आप उसको पकड़ लें, ठीक है। If the wire is grabs का मतलब अच्छी तरीके से पकड़ना, in the fist of the right hand, अब मुट्ठी में, fist मुट्ठी को कहते हैं, ठीक है। If the wire is grabs in the fist of the right hand with the thumb pointing the current, थंब की आपने किस डायरेक्शन में थंब शो करना है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। तो द फिंगर्स ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, फिस डायरेक्शन में, जैसे ही जिस डायरेक्शन में हमारे पास फिंगर मूव करेंगी, उसको हम क्या कहते होते हैं, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वायर जो है वो अगर हम करें राइट हैंड में और हमारा थंब किस डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, तो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में मूव करके जाएंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को टॉपिक? ये राइट हैंड रूल की डायग्राम देख लें। डायग्राम जो आप इसमें इस तरीके से हमने जो है वो अपने हैंड को, जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास क्या है, आवर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें अपना जो है वो हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब क्या करना है, आवर डायरेक्शन में मूव करना है। तो हमारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में, यहाँ पे जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी। तो जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, करंट को हमने मूव करवाना है इन द direction of the current, and the curling of finger will represents the direction of magnetic field। तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही थंब अगर डाउनवर्ड होगा तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनेगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज बनेगी।